नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब ई लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में कि सोशियोलॉजी में सोशल प्रॉब्लम्स का क्या मतलब होता है। इस टॉपिक के बारे में हम पूरे डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में कि सोशल प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, सोशल प्रॉब्लम आर इश्यूज सोशल प्रॉब्लम्स आर इश्यूज that negatively affect individuals, community, communities and societies। तो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, निगेटिव इश्यूज हैं सोसाइटी में, जो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती हैं, कम्युनिटीज को अफेक्ट करती हैं और होल सोसाइटीज को भी अफेक्ट करती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फ्यूलर एंड मायर्स, जो कि सोशल थिंकर्स थे, उनके अनुसार सोशल प्रॉब्लम्स की क्या डेफिनेशन है। फ्यूलर्स एंड मैथ्स कहते हैं कि सोशल प्रॉब्लम क्या है, कंडीशन है which is defined by a considerable number of persons as a deviation from some social norms which they cherish। फ्यूलर एंड मैथ्स कहते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, एक कंडीशन है जिसमें जो हमारा सोशल नॉर्म्स है वहां से हमारा क्या होता है, डेविएशन होता है। ठीक है, जिसको सोसाइटी चेरिश कर रही होती है, एंजॉय कर रही होती है, वहां से अगर हमारा कोई डेविएशन होता है तो हमारी क्या हो जाती है, एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक सोशल प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब एक इंजॉयबल कंडीशन है, एक गुड कंडीशन है सोसाइटी में, और उस में अगर कोई डेविएशन होता है और लोगों को क्या होती है, दिक्कतें होती है, हार्डशिप्स आती है उनके लाइफ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो आपने अनटचेबिलिटी का नाम सुना होगा। अनटचेबिलिटी इंडिया में बहुत ही पहले के टाइम में और आज के टाइम में भी है, कुछ जगहों पे प्रचलन में थी, जिसमें जो लो कास्ट के लोग हैं उनको लोग अनटचेबल मानते थे। ठीक है, उनको टच करना भी मतलब बैड नजरिए से देखते थे उसको। जो लो कास्ट के लोग थे उनको छूना भी पसंद नहीं करते थे। तो ये जैसे मान लीजिए जो लो कास्ट सोसाइटी है, तो इससे उनकी क्या है, जो फ्रीडम है, ठीक है, वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। हर व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे चाहता है कि उसकी जो फ्रीडम है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, वो क्या है, बनी रहे। बट अनटचेबिलिटी की वजह से क्या होते थे, उनको ये सब चीजें, उनकी जो फ्रीडम है, उनके जो क्या बोलते हैं लाइफ है, कहीं ना कहीं अफेक्ट होती थी और होती भी है। तो वो उनके लिए क्या है, सोशल प्रॉब्लम है। तो अनटचेबिलिटी क्या है, एग्जाम्पल है सोशल प्रॉब्लम का। अब हम देखेंगे कि सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर situations that have harmful consequences for the society। तो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सोसाइटी पे, मतलब एक बुरा प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पे सोशल प्रॉब्लम्स का। ठीक है, जो सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, डेविएशन है फ्रॉम द आइडियल सिचुएशन। सोसाइटी में कोई भी जो आइडियल सिचुएशन है उससे क्या डेविएशन जो है वो हमारा आइडियल सिचुएशन, डेविएशन हमारा क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा हाइड कर देते हैं दोस्तों।
तो सोशल प्रॉब्लम्स क्या है? डेविएशन है आइडियल सिचुएशन से, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर्स। मतलब जो सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका कोई एक पार्टिकुलर रीजन नहीं होता है, फैक्टर नहीं होता है प्रॉब्लम का। मल्टीपल सोशल प्रॉब्लम्स हैं और उनके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ऑल दिस फैक्टर्स आर सोशल इन ओरिजिन। और जो फैक्टर्स होते हैं उसके जो ओरिजिन का जो रीजन होता है वो सोसाइटी क्या होता है? खुद होता है, ठीक है। मतलब जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। डिफरेंट सोशल फैक्टर्स, डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और जो सोशल प्रॉब्लम्स के डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो क्या सोशली ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। सोसाइटी के लोग अगर खुद के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं। और जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने क्रिएट किया होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल प्रॉब्लम्स अफेक्ट एवरी इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। तो जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं वो एवरी इंडिविजुअल सोसाइटी में जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स कि सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स के कितने टाइप्स हैं। तो जो पहला टाइप है, ठीक है, और ये जो डिवीजन है सोशल प्रॉब्लम्स के जो टाइप्स हैं, ठीक है। तो सोशल प्रॉब्लम्स का जो कारण है, जो कॉज है, कॉज फैक्टर है, उसके हिसाब से सोशल प्रॉब्लम्स को क्या क्या है? डिवाइड किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली 5 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है कॉज के हिसाब से। तो पहला जो सोशल प्रॉब्लम फैक्टर ड्यू टू क्या है? सोशल फैक्टर्स, ठीक है। पहला क्या है? सोशल फैक्टर्स के हिसाब से है। दूसरा है कल्चरल फैक्टर्स, मतलब कल्चरल फैक्टर्स की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, इनकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिनकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में वन बाय वन जानेंगे। सोशल प्रॉब्लम्स ड्यू टू सोशल फैक्टर्स। तो जो सोशल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स किस तरह की होती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो द नेचर ऑफ heterogeneous societies has been the cause of a number of social problems। तो किसी भी सोसाइटी में जो हेट्रोजेनिटी है, मतलब विविधता है, ठीक है, उसकी वजह से जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सोशल फैक्टर्स प्रॉब्लम बोलते हैं। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो आपने देखा होगा इंडिया बहुत ही रिलीजियस सोसाइटीज यहाँ पे रहती है, ठीक है। इसमें से मोस्ट आप देखेंगे कि जो हिंदू मुस्लिम है इनके कॉन्फ्लिक्ट की बातें आप डे टू डे देखते होंगे कि कॉन्फ्लिक्शन इनके बीच में होता रहता है, जो कि एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हो कास्ट सिस्टम भी एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जैसे इंडिया में है कि जो कास्ट सिस्टम है, हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य एंड शूद्र, ये जो 4 कैटेगरीज है कास्ट सिस्टम की, और इसमें भी बहुत सारे सब डिविजन्स है। तो हिंदू में जो क्षत्रिय है ब्राह्मण है इनको अपर कास्ट में माना जाता है, और जैसे वैश्य हो गए लोअर कास्ट में माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें SC ST आते हैं, ठीक है। तो ये जो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का जो क्लास है, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोसाइटी में। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जैसे आपने देखा कुछ साउथ इंडिया में लोग होते हैं तो जो अपने उनकी जो लोकल लैंग्वेज है जैसे तमिल है और उनकी और भी जो लोकल लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, प्रायर टू द हिंदी, ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज
कॉन्फ्लिक्शन जो है ये क्या है, सोशल सोशल प्रॉब्लम है, सोशल फैक्टर के अंदर आता है ये, ठीक है। मतलब सोशल फैक्टर जो है वो क्या है, लैंग्वेज है, जिसकी वजह से लोगों में क्या होता है, कन्फ्लिक्शन होता है अपनी लैंग्वेज को लेके, उनके अंदर जो सुपरमेसी की जो भावना आती है उसकी वजह से। अब हम देखेंगे सोशल प्रॉब्लम ड्यू टू कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, कि कल्चर फैक्टर्स की वजह से क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटी में। तो हम जो एग्जांपल से पढ़ रहे हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ेंगे ताकि हमें इजी वे में समझ में आए कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मेल चाइल्ड प्रेफरेंसेस, इंडिया में क्या होता है कि मेल जो चाइल्ड है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा वरीयता दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है, पैट्रियार्चियल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ इंडिया में पैट्रियार्चियल सिस्टम को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट है लेक ऑफ रिगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी को लेके जो इंडिया में क्या है, जो माइंडसेट है वो ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। जैसे एग्जांपल में इसमें क्या है, करप्शन है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो सही तरीके से क्या यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं, ठीक। ये वन ऑफ द एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उसकी क्या है, कमी है। तो ये सब किसके एग्जांपल्स थे, कल्चरल फैक्टर्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल प्रॉब्लम्स ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इंडिया में यही नहीं, मतलब अप्रोक्स मैक्सिमम कंट्रीज में क्या है, अनइक्वल, बट हम इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो उसकी बात करते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, कोई ज़्यादा बहुत अमीर है, कोई ज़्यादा बहुत गरीब है, और इसी की वजह से क्या होती है, पॉवर्टी होती है किसी भी कंट्री में, ठीक है। और तीसरा जो रीज़न है, एग्जाम्पल है, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज़ वेरी स्लो। इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत ही स्लो है, ठीक है। जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन है लोअर क्लास की बहुत ही क्या है, पुअर है, ठीक है। और ये क्या है, एक जन्म देती है सोशल प्रॉब्लम को। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल प्रॉब्लम ड्यू टू पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो उसमें आता है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स में क्या था, पहला इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स आती है, ठीक है। सेकंड है पॉलिटिकल फंक्शनिंग, थर्ड है करप्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि जो चुनावी क्या बोलते हैं, करप्शन की बात हो रही है कि चुनावी प्रक्रिया में लोग कैसे करप्ट होते हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, और ये क्या है, आजकल का सोशल प्रॉब्लम है। उसी तरह पॉलिटिकल फंक्शनिंग है, कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों के फेवर में क्या करती है, रूल्स नियम कानून ये अपने फेवर में बनाती है, जो कि एक क्या है, बहुत ही बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। और जो थर्ड है वो क्या है, करप्शन, ठीक। तो करप्शन हमारे देश में बहुत बड़ा ही एक सोशल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सोशल प्रॉब्लम ड्यू टू इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें से बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, खुदाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी इन्वायरमेंट की जो टेम्परेचर वो दिन पे दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है, और ये क्या हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सोशल प्रॉब्लम है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिससे क्या होता है, ह्यूमन लाइफ अफेक्ट होती है।
और हमें फ्लड्स का भी सामना करना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, कि मतलब सोसाइटी में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको अप्रोच करने के लिए जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो बेस्ट 3 मेथड्स की हम बात करेंगे वो है, पहला फंक्शनल अप्रोच, सेकंड है मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड थर्ड है गांधीयन अप्रोच। हम इन तीनों अप्रोच के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है फंक्शनल अप्रोच। हम देखेंगे कि सोशल प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने के लिए फंक्शनल अप्रोच किस तरह से काम करता है। ठीक है, इस मेथड में हम किस चीज की बात करते हैं। तो बेसिक यूनिट्स, फंक्शनल अप्रोच बोलता है कि द बेसिक यूनिट्स of the society are social institutions like family, religion, government and education। ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी में, सोसाइटी क्या है, कुछ बेसिक यूनिट्स की के मिलने से क्या होता है, बनता है। ठीक है, और वो जो बेसिक यूनिट्स होते हैं जो सोशियोलॉजी में, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो फैमिली हो गई, रिलीजन हो गया, गवर्नमेंट हो गया एंड एजुकेशन हो गया। तो फंक्शनल अप्रोच ये बोलता है कि अगर इनमें से कोई भी, इफ एनी पार्ट्स नॉट वर्किंग नॉर्मल इन द सोसाइटी, इट विल कॉज सोशल प्रॉब्लम्स। तो अगर सोसाइटी में अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर अपने नॉर्मल वर्किंग से डेविएट हो जाता है, प्रॉपर काम नहीं करता है, तो एक वो सोशल प्रॉब्लम को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम क्या होती है, वहां से क्रिएट होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो दो शिफ्टिंग है लोगों का, मतलब ज्वाइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से। तो उससे क्या हो रहा है, जो एल्डर पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके केयर में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। केयर ऑफ द एल्डर पॉपुलेशन, जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो रिलेटिव्स हैं, तो उनके केयर में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, जो कि आजकल की एक बहुत ही सेंसिटिव सोशल प्रॉब्लम है, जो कि ज्वाइंट फैमिली के न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्जन की वजह से देखने को मिल रही है। तो ये जो फंक्शनल अप्रोच है, तो जो आपकी जो स्मॉल यूनिट्स है ना, बेसिक यूनिट्स है, उनके फंक्शन के हिसाब से बेस पे ये डिफाइन करता है सोशल प्रॉब्लम्स को, उनके वर्क करने और ना करने के हिसाब से। नेक्स्ट, मार्क्सिस्ट अप्रोच। जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसकी बात करता है। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जितनी भी सोसाइटी है दुनिया में, ठीक है, उनमें अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटीज, अरे कम्युनिस्ट सोसाइटीज को अगर छोड़ दें, एक्सेप्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी एंड प्रिमिटिव सोसाइटीज को अगर बात ना करें, तो दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज हैं वो दो क्लास में बटी हुई है। ठीक है, पहली क्या है, रूलिंग क्लास, और दूसरा क्या है, रूल्ड क्लास। एक तो वो जो रूल करते हैं और वो ग्रुप जिस पे वो रूल करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ वो कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ वर्किंग क्लास की बात करते हैं। ठीक है, तो जो रूलिंग क्लास होती है वो एक्सप्लॉइट्स करती है रूल्ड क्लास की। मतलब जो रूलिंग क्लास होती है, जो रूल्ड क्लास है, नीचे तबके के जो लोग हैं उनको क्या करती है, उनका शोषण करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या होता है, मार्क्सिस्ट अप्रोच में एक्सप्लॉइटेशन होता है एक मैन का बाय ए मैन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या करता है, शोषण करता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इनइक्वेलिटी होती है, लोगों में समानता नहीं होती है। और ऐसे अप्रोच में हम देखते हैं कि सोसाइटी में क्या, पॉवर्टी को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, इनइक्वालिटी है, लोग एक दूसरे समान नहीं होते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वर्किंग लोग, उनके बीच के जो गैप है बहुत ही ज्यादा है।
ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वर्किंग क्लास के लोगों को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गांधीयन अप्रोच की। तो जो गांधीयन अप्रोच है, ये गांधी जी के जो हमारे महात्मा गांधी हैं, उनके विचारधारा पे बेस्ड है। तो ये बात करते हैं ट्रूथ एंड वायलेंस की, नॉन वायलेंस की। ठीक है। ये जो गांधीयन अप्रोच है वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की बात करता है। ठीक है। और ये बोलता है कि जो कम्युनिटी यूनिटी इज प्रीडोमिनेंट इन द गांधीयन एक्सप्लेनेशन। तो जो गांधी जी थे वो मार्क्सिस्ट जो थियरी थी उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो उसको डिनाई करते थे। ठीक है। मार्क्सिस्ट जो थियरी है वो उसको गलत मानते थे, वो उसको सही नहीं मानते थे। ठीक है। वो वो बोलते, जैसे मार्क्स बोलते हैं कि एक क्लास है, लोग सोसाइटी में क्लास का जो डिवीजन है वो एक प्रॉब्लम है, बट गांधी जी उसको प्रॉब्लम नहीं मानते थे। वो बोलते थे क्लास क्या है, जरूरी है, बट उसमें क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है। गांधी भी द क्लास सोसाइटी को रन करने के लिए जरूरी है, बट उनके अंदर कोऑपरेटिव फीलिंग्स होनी चाहिए, ना कि कोई डोमिनेंस होना चाहिए, डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो गा, और गांधी जी कम्युनिटी की जो है यूनिटी की बात करते थे। वो चाहते थे कि सारे लोग यूनाइट रहें। ठीक है। गा, गांधी जी यूनिटी की बात करते थे। वो सोचते थे कि जो पूरा जो सोसाइटी वो क्या है, यूनाइटेड हो, और उनके लिए जो क्लास था वो नेसेसरी था, कि मतलब क्लास जरूरी है सोसाइटी को रन करने के लिए। और वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए क्या हो, कोऑपरेटिव। अब हम बात करेंगे सोसाइटल रिस्पॉन्स टू सोशल प्रॉब्लम्स। तो हमने तो सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। उनके अप्रोचेस के बारे में पढ़ा, टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि इनकी सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम्स कैन बी फाउंडेड इफ द कॉज ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड। तो अगर किसी भी सोशल प्रॉब्लम्स को आपको दूर करना है तो सबसे पहले आपको क्या है, उसका जो मेन कॉज है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि मेन उसका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो जो सोसाइटी का रिस्पॉन्स है प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है, उसको दो लेवल में बांटा गया है, टू लेवल्स पे डिवाइड किया गया है। एक है ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स और दूसरा है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्स, ग्रुप की बात करता है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल व्यक्ति की बात करता है। तो ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स में सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एसएचजी होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो कि सोशल प्रॉब्लम्स के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। जैसे आपने अभी देखा कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कोरोना कोरोना पैंडेमिक जो भी आया था, तो एक सोशल प्रॉब्लम था। तो इसमें जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स तो किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट का था। ठीक है। एक एग्जांपल है। इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट क्या करते हैं, तो उसमें मैं एक एग्जांपल की बात दिया गया है बाबा आमटे की। इन्होंने लेप्रोसी को, ठीक है, लेप्रोसी क्या है, एक डिजीज है, स्किन डिजीज है, इसको खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत ही मेहनत की थी और इसका उपचार निकाला था आमटे ने, बाबा आमटे ने। ठीक है। तो ये क्या जो एफर्ट था वो इंडिविजुअल लेवल पे था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है सोशल प्रॉब्लम्स सोशियोलॉजी आपको अच्छे तरह से समझ में आई होगी। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक
सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।